Co-presented by Mahindra Tractors. दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में शेयर होल्डर डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है। सीएनबीसी आवाज ने शुरू किया है एक और नया अभियान शेयर होल्डरों के हक की हिफाजत का। सीएनबीसी आवाज पेश करता है एक्सरे रिपोर्ट, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको बताएगा आपकी कंपनी के सेहत का पूरा हाल और करेगा छिपे हुए खतरों से आपको सावधान। एक्सरे रिपोर्ट सिर्फ सीएनबीसी आवाज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। Presented by RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इंडिया रियल एस्टेट गाइड अब पहुंच गया है राजस्थान और आज हम मौजूद हैं देश की गुलाबी नगरी यानी जयपुर में। जयपुर का रियल एस्टेट मार्केट पिछले करीब 3 से 4 साल में बहुत तेजी के साथ बदला है और यहाँ पर काफी तेजी से कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो आज हम जयपुर में लेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जायजा, एक नजर डालेंगे यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट पर और तमाम बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं जयपुर पर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। इस शहर में हर तरफ इतिहास और विरासत बिखरी पड़ी है। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर आए तो सम्मान में पूरा शहर गुलाबी रंग दिया गया और तब से ही जयपुर हो गया पिंक सिटी। ये गुलाबी रंग आज भी पुराने शहर में बरकरार है। हर साल देश विदेश से लाखों लोग इस ऐतिहासिक शहर को देखने आते हैं। लेकिन जयपुर का एक और चेहरा है जो धीरे धीरे अपनी रंगत बिखेर रहा है। यह है नया जयपुर, जहां आपको आधुनिक विकास के सभी रंग नजर आएंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी और परंपरागत सामान के एक्सपोर्ट के साथ साथ अब जयपुर आईटी हब भी बन रहा है। महिंद्रा का ITSZ महिंद्रा वर्ल्ड सिटी भी जयपुर में मौजूद है। इन सब बातों के बीच जयपुर का रियल एस्टेट बाजार भी तेजी से करवट ले रहा है। शहर में जमीन के भाव बहुत तेजी से बढ़े हैं और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी की मांग भी। यही कारण है कि यहाँ लोकल बिल्डर्स के साथ साथ NCR के नामी बिल्डरों ने भी तेजी से अपने पांव फैलाए हैं। तो ये आपने देखी पिंक सिटी जयपुर, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की और इसके लिए हमने चुना है जयपुर के अलौकिक ग्रुप को। जयपुर का अलौकिक ग्रुप यहाँ पर काफी जाना पहचाना नाम है और ये अब तक कई प्रोजेक्ट्स यहाँ पर पूरे कर चुके हैं। इनके ऐसे ही एक प्रोजेक्ट ईडन गार्डन्स में आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं। देखेंगे किस तरह के घर वहां पर बनाए जा रहे हैं, किस तरह के लिविंग एकोमोडेशंस वहां पर तैयार किए गए हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अलौकिक ग्रुप के अब तक के सफर पर। जयपुर का अलौकिक ग्रुप 15 साल से रियल एस्टेट बाजार में है। इस दौरान कंपनी ने 35 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। चाहे कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल, अलौकिक ग्रुप हमेशा क्वालिटी और ऑन टाइम डिलीवरी पर सबसे ज्यादा जोर देता है। यही कारण है कि कंपनी को जयपुर और उसके बाहर भी अपने ग्राहकों का भरोसा हासिल है। कंपनी के पास अपने MD भवानी शंकर शर्मा के तौर पर ढेर सारा अनुभव है तो कंपनी के युवा डायरेक्टर अनुराग शर्मा के रूप में नई सोच और इनोवेशन। अब अनुराग अपनी टीम के साथ कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में लगे हुए हैं। जयपुर की इस कंपनी ने जयपुर के विकास के लिए भी बेहतरीन काम किया है और सीकर रोड के राजावास इलाके में बन रहा ईडन गार्डन प्रोजेक्ट भी कंपनी के शानदार काम की मिसाल बनने जा रहा है। तो ये आपने देखा जयपुर के अलौकिक ग्रुप का अब तक का सफर और अब हम जायजा लेंगे इनकी यानी कि अलौकिक ग्रुप की टाउनशिप जिसका की नाम है ईडन गार्डन्स और जो बन रही है जयपुर की सीकर रोड पर राजावास इलाके में। ये एक ऐसी टाउनशिप है जो 200 एकड़ से ज्यादा इलाके में बन रही है। इसके अंदर आपके पास विलास का, बंगलोज का, इवन इंडिपेंडेंट प्लॉट तक का ऑप्शन है और साथ ही अब तो यहाँ पर हाई राइज टावर्स भी बनाए जा रहे हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको ईडन गार्डन्स के अंदर और एक जायजा लेते हैं कि किस तरह के लिविंग एकोमोडेशंस यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। हम आपको दिखाएंगे एक सैंपल 4 BHK विला। आइए तो अब हम जायजा लेते हैं एक सैंपल विला का। यहाँ पर 3 BHK और 4 BHK ये दो ऑप्शंस आपको विलास के अंदर मिल जाएंगे जो अलग अलग प्लॉट साइज में बनेंगे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये सैंपल 4 BHK विला जो करीब 309 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पर तैयार किया गया है।
और 3300 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया के साथ तैयार किया गया है। और जैसे ही आप देखते हैं कि इस विला में हम एंट्री करेंगे, लेकिन शुरुआत में ही एक प्यारा सा लॉन, उसके लिए यहाँ पर जगह है। और ये कॉरिडोर आप पूरा देख रहे हैं, करीब 60 बाय 60 फीट तक ये इसकी लंबाई है और 10 फीट चौड़ा है करीब। और पीछे भी ये रास्ता जाता है जो कि घर के पिछले हिस्से में निकलेगा और आगे भी ये छोटा सा लॉन आपके लिए है। लेकिन अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरह के कमरे यहाँ पर हैं, किस तरह का एकोमोडेशन इसके अंदर है। हम अंदर से एक जायजा लेते हैं। तो अब हम एंटर होते हैं इस 4 BHK वाले विला में और ये उसका ग्राउंड फ्लोर है, जिसकी शुरुआत होती है इस ड्राइंग रूम से। इस ड्राइंग रूम के अलावा इस ग्राउंड फ्लोर पर हमारे पास 2 बेडरूम और होंगे, साथ में एक डाइनिंग एरिया और किचन भी। लेकिन जहां तक इस ड्राइंग रूम की हम बात करें तो ये ड्राइंग रूम है 17 बाय 13। इसके डायमेंशंस आप देख रहे हैं, एक छोटा सा सेटिंग लगा के भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये एल शेप का सेटिंग है जहाँ पर एक सोफा सेट जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ, साथ ही दूसरा सोफा सेट। उस लिहाज से इस कमरे के डायमेंशंस बहुत अच्छे हैं, काफी जगह इसके अंदर। साथ में आपके पास 2 फ्रेंच विंडोज भी इस रूम में दिए गए हैं जो यहाँ पर फ्रेश एयर और लाइट के लिए काफी सुविधाजनक इस कमरे को बनाता है। उस लिहाज से ड्राइंग रूम काफी अच्छा है। और जैसे ही हम ड्राइंग रूम से आगे बढ़ते हैं, हम एंटर करते हैं यहाँ के सेंट्रल एरिया में, यानी कि ग्राउंड फ्लोर के सेंट्रल एरिया में। और यहीं पर है आपका ये डाइनिंग एरिया, करीब 16 बाय 9 का ये डाइनिंग एरिया है। आप देख रहे हैं एक छोटा सा डाइनिंग टेबल लगाकर यहाँ पर दिखाया भी गया है। इनफैक्ट यहाँ पर बड़े डाइनिंग टेबल के लिए तो जगह नहीं बनेगी, या अगर आप लगाएंगे थोड़ा कंजेशन हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कम से कम 6 लोग आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। और ये जो पूरा एरिया है ये एक तरह से सेंट्रल एरिया, जैसे मैंने कहा कि एक पूरा वरांडे की तरह है बीच में, क्योंकि इसके ही आसपास आपका किचन होगा और बेडरूम्स होंगे। तो ये हुआ आपका डाइनिंग एरिया 16 बाय 9 का। अब देखते हैं कि किचन कैसा है, आइए एक जायजा लेते हैं किचन का। तो ये है आपका किचन, 12 बाय 9 का ये किचन एक नजर में ही जगह के लिहाज से काफी अच्छा लगता है, काफी स्पेस है इसके अंदर और आप यहाँ पर काफी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। जहां तक किचन का सवाल, तो ये एल शेप में इसके प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जिसपे ग्रेनाइट लगाया गया है। आपका मेन प्लेटफॉर्म काफी जगह इस पे करीब 1.25 से 1.5 फुट तक इसकी चौड़ाई है, जहां पर आप कोई भी गैस लगा सकते हैं। बड़ी से बड़ी 4 बर्नर वाला हॉब यहाँ पर लगाकर दिखाया भी गया है और फिर भी आपके पास काफी स्पेस बचती है। साथ में आपका सर्विस प्लेटफॉर्म भी एज गुड, क्योंकि उस पर भी काफी जगह है। एक सिंक लगने के बावजूद भी यहाँ पर काफी स्पेस निकलता है। साथ ही यहाँ पर आपको ये पूरा मॉड्यूलर फिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये सब आपको बिल्डर की तरफ से ही कंप्लीट करके दिए जाएंगे। उस लिहाज से ये आपका किचन काफी एप्रोप्रिएट, काफी पर्याप्त। और अब हम जायजा लेंगे बेडरूम्स का। जैसा मैंने आपको बताया कि इस 4 BHK विला में ग्राउंड फ्लोर पर आपके लिए 2 बेडरूम्स का इंतजाम किया गया है। और हम एंटर कर चुके हैं मास्टर बेडरूम में। करीब 12 बाय 13 का ये मास्टर बेडरूम है, जगह के लिहाज से काफी अच्छा। आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सा डबल बेड लगाया गया है, किंग साइज डबल बेड है और उसके बावजूद भी कमरे में काफी जगह मूवमेंट के लिए बचती है। मास्टर बेडरूम के साथ एक ड्रेसिंग एरिया दिया गया है आपके पास, उसमें आपके लिए स्टोरेज कैपेसिटी निकाल कर दिखाई गई है। और उसके साथ ही ये करीब 6 बाय 7 का अटैच बाथरूम और एक फ्रेंच विंडो बड़ा सा, यहाँ पर भी फुल वॉल हाइट आपके लिए है, ताकि आपके इस मास्टर बेडरूम में डे टाइम पर सनलाइट और फ्रेश एयर लगातार आती रहे। साथ में यहाँ पर ही यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर ही एक और बेडरूम आपको दिया है, उसके भी डायमेंशन लगभग मास्टर बेडरूम जितने ही है। करीब 12 बाय 13 का ये कमरा भी है, लेकिन इसमें आपको अलग से कोई ड्रेसिंग एरिया निकाल कर नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ अटैच बाथरूम इसमें आपके लिए जरूर दिया गया है। और ये है ग्राउंड फ्लोर पर आपका कॉमन टॉयलेट। जैसा आपने देखा कि मैं आपके जो एक बेडरूम है, मास्टर बेडरूम के अलावा जो दूसरा बेडरूम है, उससे मैं इसके अंदर एंटर हुआ हूं और बाहर से यानी जो आपका सेंट्रल हॉल है या जिसे हम यहाँ का डाइनिंग एरिया कहें, वहां से भी इसकी एंट्री है। तो ये है आपका कॉमन टॉयलेट जिसमें डबल एंट्री है और ये है 11 बाय 5 का, यानी किसी छोटे कमरे की तरह काफी जगह है इस बाथरूम के अंदर। सो इट इज वेरी गुड, वेरी बिग। और चूंकि ये कॉमन टॉयलेट है, आपके जो गेस्ट आते हैं या तमाम कोई और लोग या डाइनिंग स्पेस में ही बना के दिया गया है, इसलिए खाना खाने के बाद किसी को हाथ धोना हो या किसी और काम के लिए इस्तेमाल करना हो तो स्ट्रेटेजिकली इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसे अटैच टॉयलेट के रूप में इस बेडरूम के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये आपने देखा इस 4 BHK विला का ग्राउंड फ्लोर, जहां पर डाइनिंग एरिया, ड्राइंग एरिया, किचन और 2 बेडरूम हमने देखे, उनका जायजा लिया। और यहां पर हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक इंडिया रियल एस्टेट गाइड में, लेकिन जब मैं लौट के आऊंगा तो मिलूंगा आपसे इसके फर्स्ट फ्लोर पर, जहां पर कुछ और बेडरूम्स आपका इंतजार कर रहे हैं, साथ ही 2 शानदार टेरेस भी ऊपर हैं, तो उन सब का जायजा लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मिलता हूं आपसे फर्स्ट फ्लोर पर। जी कैश। ST3 रिटर्न की फाइलिंग अनिवार्य है। रिटर्न फाइल करने के लिए www.aces.gov.in पर लॉग ऑन करें और ACES वेबसाइट पर जाकर सर्विस टैक्स क्लिक करें। अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर RET मेन्यू से अपना रिटर्न चुनें और सेल्फ असेस्ड रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करें। अगर आप सर्विस टैक्स SSE हैं और आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप अपने ईमेल ID के साथ जुरिसडिक्शनल ऑफिसर से संपर्क करें। अप्रैल से सितंबर 2011 की सर्विस टैक्स की अर्धवार्षिक रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि अब 26 दिसंबर 2011 कर दी गई है। Watch industry experts discuss ways of making Northeast India a more vibrant market at UTI Mutual Fund and CNBC TV18's Financial Advisor Forum 2011 in Guwahati. What is required is clear financial planning process. You need to spend time with the investor, need to know his needs and clearly state this is how much you require to meet each of your life stage needs. Catch UTI Mutual Fund and CNBC TV18's Financial Advisor Forum 2011 at these times only on CNBC TV18. Presenting sponsor UTI Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risk. Read the offer document carefully before investing. Powered by ICRA. Partner Exchange MCX Stock Exchange, India's new stock exchange. Technology partner Miles Software Solutions for Financial Services. इंडिया रियल एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं आज हम मौजूद हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहां पर हम जायजा ले रहे हैं एक छोटी सी टाउनशिप, आप इसे कह सकते हैं ईडन गार्डन, जहां पर आपके लिए विलास बनाए जा रहे हैं, बेंगलोज बनाए जा रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी यहां पर तैयार होंगी। लेकिन फिलहाल हम जायजा ले रहे हैं एक 4 BHK विला का। तो ब्रेक से पहले आपने देखा इस विला का ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन और बेडरूम्स जो कि इसके ग्राउंड फ्लोर पे थे, और अब हम मौजूद हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर और जायजा लेंगे यहाँ पर आपके लिए क्या क्या है। तो जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, ये एक कॉमन एरिया यहाँ पर 9 बाय 9 का फैमिली सेटिंग आप इसे कह सकते हैं। 9 बाय 9 का ये स्पेस, यहाँ पर आप एक शानदार सा सेटिंग लगाकर इस एरिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर आपके लिए 2 बेडरूम्स और हैं, क्योंकि ये 4 BHK विला है। 2 बेडरूम देखे ग्राउंड फ्लोर पर, अब 2 बेडरूम और हैं यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर। तो आइए जायजा लेते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ के यानी फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम से। तो ये यहाँ का मास्टर बेडरूम यानी फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम। डायमेंशन आपको बता दूं 12 बाय 14, यानी कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर जो बेडरूम देखे उससे स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा, हालांकि लगभग उतना ही, लेकिन अगर आप डायमेंशन वाइज जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाती है साइज में। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक डबल बेड लगाया गया है। उसके बाद इस कमरे में सफिशिएंट स्पेस है मूवमेंट के लिए। यहाँ पर भी आपको एक स्टोरेज स्पेस निकाल कर दिखाया गया है इसी कमरे के अंदर। साथ में एक बड़ा सा फ्रेंच विंडो भी यहाँ पर दिया गया है, और इसमें जो अटैच बाथरूम आपको दिया जा रहा है इसका साइज भी काफी अच्छा है। करीब 11 बाय 5.5 का ये अटैच बाथरूम है, जिसमें आपके लिए टब भी लगा के दिया गया है ताकि आप स्नान का आनंद ले सके। और अब ये इस 4 BHK विला का बेडरूम नंबर 4 या आखिरी बेडरूम, डायमेंशन के लिहाज से लगभग वैसा ही जैसा हमने यहाँ का मास्टर बेडरूम देखा। करीब 13 बाय 12 का ये कमरा। जगह के लिहाज से फिर मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत अंतर नहीं है सभी कमरों में, इसलिए सभी कमरे जगह के लिहाज से काफी अच्छे हैं। एक बड़ा सा डबल बेड लगाने के बाद भी इन कमरों में सफिशिएंट मूवमेंट स्पेस छूट रहा है। इस कमरे के साथ जैसा हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था, अलग से एक ड्रेसिंग एरिया दिया गया है।
उसी में स्टोरेज कैपेसिटी भी निकाली गई है और साथ में एक छोटा सा अटैच बाथरूम, उतना बड़ा नहीं जितना हमने मास्टर बेडरूम के साथ देखा या नीचे कॉमन टॉयलेट देखा, लेकिन सफिशिएंट स्पेस के साथ एक अटैच बाथरूम इसमें भी दिया गया है। और अब ये इस विला का या इस घर का सबसे शानदार एरिया, यानी वो एरिया जो मुझे सबसे अच्छा लगा है, सबसे शानदार लगा है, वो है इसका कवर्ड टेरेस। वैसे इस घर में आपको 3 टेरेस मिलने जा रहे हैं। इस कवर्ड टेरेस के अलावा एक ओपन टेरेस इसी फ्लोर पे आपको मिलेगा और एक और ओपन टेरेस ऑन द टॉप ऑफ द विला। इस तरह से 3 टेरेस होंगे यहाँ पर बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आपके अपने। लेकिन मुझे ये कवर्ड टेरेस बहुत अच्छा लगा है। अगर इसके डायमेंशंस की बात करें तो ये करीब 16 बाय 16 से कुछ ज्यादा बड़ा, यानी आपके एक बड़े हॉल के बराबर। सुबह सुबह की धूप हो या फिर शाम का वक्त, जैसा मैंने कहा, यहाँ पर बहुत शानदार सा माहौल आपको मिलेगा। और चूंकि ये कवर्ड है और उसके साथ ओपन भी है, इसलिए चारों तरफ का दृश्य आपको दिखाई देगा। आपको पूरी टाउनशिप यहाँ से दिखेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, चूंकि कवर्ड, यहाँ पर एक बहुत अच्छा पार्टी एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया जा सकता है। तो ये आपने देखा जयपुर के सीकर रोड पर बन रहे अलौकिक ग्रुप के प्रोजेक्ट ईडन गार्डन्स को, जिसमें हमने आपको दिखाया एक सिंपल 4 BHK विला। और अब वक्त हो गया है कि हम आपको बताएं कि अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर आप कोई घर या इसी तरह का कोई विला लेना चाहते हैं तो आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे। देखिए, उससे पहले कुछ और बातों का जिक्र कर लेते हैं। जैसा हम आपको बता चुके हैं कि 200 एकड़ से ज्यादा में ये पूरी टाउनशिप या ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसके अंदर आपको न सिर्फ विला बल्कि बंगलोज का ऑप्शन है, साथ में आप इंडिपेंडेंट प्लॉट्स खरीद सकते हैं। और तो और यहाँ पर अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी बनाई जा रही। करीब 36 टावर आएंगे, जिसमें 2500 से ज्यादा 2 और 3 BHK फ्लैट्स निकाले जाएंगे। और कई सुविधाएं हैं जो इस टाउनशिप में आपको मिलने जा रही है। मसलन एक पूरा का पूरा रिसोर्ट ही अलौकिक ग्रुप ने यहाँ पर बनाया है, जो इस टाउनशिप के साथ ही लगा हुआ है, जिसमें बड़े से बड़े पार्टी या फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद है। उसके अलावा अगर हम इस टाउनशिप में ही बात करें तो आपके लिए यहाँ पर एक बढ़िया सा क्लब हाउस बनाया जा रहा है, एक बढ़िया सा शॉपिंग सेंटर बनाया जा रहा है। उसके अलावा आने वाले वक्त में यहाँ पर स्कूल और हॉस्पिटल की सुविधाएं भी होंगी। तो ये तमाम सुविधाएं इस टाउनशिप में या इस प्रोजेक्ट में आपको मिलने जा रही है। अब जहां तक बात रही रेट की या दाम की, तो जो 4 BHK विला अभी अभी हमने देखा, उसके लिए आपको खर्च करने होंगे करीब 65 लाख रुपए। रफली जो रेट निकल कर आता है 3300 स्क्वायर फीट, जैसा हमने आपको बताया इसका सुपर बिल्टअप एरिया, उस लिहाज से करीब 1900 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट यहाँ पर निकलेगा। और अगर आप 4 BHK विला नहीं लेना चाहते हैं, 3 BHK विला लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चुकाने होंगे करीब 40 लाख रुपए। तो इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे अलौकिक ग्रुप के डायरेक्टर अनुराग शर्मा, जिनसे हम बात करेंगे इस टाउनशिप के बारे में और साथ ही जायजा लेंगे जयपुर के रियल एस्टेट मार्केट का। तो फिर कहीं मत जाइए, तुरंत हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। पापा, which month is this? Co-presented by Mahindra Tractors. इंडिया रियल एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम मौजूद हैं गुलाबी नगरी जयपुर में और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की, जिसके लिए हम आपको लेकर आए हैं यहाँ के सीकर रोड पर, जहाँ पर बन रही है टाउनशिप ईडन गार्डन, जिससे बना रहा है यहाँ का अलौकिक ग्रुप। तो आइए अब इस टाउनशिप के बारे में और बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस समय ग्रुप के डायरेक्टर अनुराग शर्मा जी। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। और हमारा पहला सवाल आपसे यही होगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 200 एकड़ से ज्यादा में आपने इसको बनाया है, तो आपके लिहाज से इसकी खासियत क्या है? जिस समय हमने प्रोजेक्ट कंसीव किया था, इट वाज अ यूनिक प्रोजेक्ट फॉर जयपुर टू क्रिएट अ रेजिडेंशियल इंटीग्रेटेड टाउनशिप, जिसमें सारी फैसिलिटीज हो, रेजिडेंशियल भी हो, कुछ कमर्शियल भी हो, इंस्टीट्यूशनल भी हो। तो एक नया एक यूनिक प्रोजेक्ट था। तो हम लोगों ने ये इसको यहाँ प्लान किया GHP ग्रुप मुंबई के साथ में, जो कि काफी पुराना रियल एस्टेट ग्रुप है, उनके साथ में हमने इसमें कोलैबोरेट किया। और इसके अंदर हमने USPs क्रिएट करने की कोशिश करी, क्योंकि आप देख रहे हैं जयपुर से थोड़ा सा बाहर है, तो लोगों को बाहर लाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ USPs अलग क्रिएट करी, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छा इसमें क्लब हाउस का एक हमने फैसिलिटी रखी, बहुत अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इसमें डेवलप किया। उसके अलावा हमने इसमें मल्टीपल ड्वेलिंग यूनिट्स का कंसेप्ट दिया, जिसमें बंगलोज भी हैं, विलास भी हैं,
फ्लैट्स भी अब हम लोग इसमें ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स भी बना रहे हैं। तो एक अलग अपने तरह का एक अलग प्रोजेक्ट इस तरह से कंसीव किया और इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें लोगों से मिला। चलिए, बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पर आपको लोगों से मिल रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन चूंकि ये आपका एक फेज डेवलपमेंट है, धीरे धीरे वक्त के साथ पूरा होगा, काफी कुछ काम हो चुका है, काफी कुछ होने वाला है, तो ऐसे में आपको लगता है कि क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है जब लोग आपसे घर खरीदते हैं कि क्या उनका वक्त उनको घर पे उनका जो घर है उनको वक्त पर मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कि आपका डिलीवरी ऑन टाइम ही रहेगी? नहीं, हमारी अभी तक की जो डिलीवरी है वो बिल्कुल ऑन टाइम है, ऑन शेड्यूल है, बल्कि हम कहेंगे बिफोर टाइम भी है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो टाइम कमिटमेंट किए थे जो बंगलोज का डिलीवरी का, तकरीबन 200 बंगलोज अब लोग यहाँ बना चुके हैं, उसका जो हमने डिलीवरी टाइम लोगों को दिया था उससे तकरीबन 2-3 महीने पहले हम दे चुके हैं। तो डिलीवरी ऑन टाइम है, डिलीवरी का कहीं कोई समस्या नहीं है, डिलीवरेंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अनुराग जी, एक प्रश्न और उठता है कि यहाँ पर जब हम कहीं घर लेते हैं तो आजकल एक अप्रिसिएशन का फैक्टर बहुत जुड़ा रहता है, भले आप उसे रहने के लिए ले रहे हैं या इन्वेस्टर के तौर पे कि भाई मेरी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी कितनी विद द टाइम, तो अप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस प्रोजेक्ट को और इस इलाके को किस लेवल पे रखते हैं? देखिए, जयपुर में एक सबसे बड़ा कंसर्न है वाटर का, और मुझे आपको बताने में बड़ा खुशी है कि ये जो लोकेशन है सीकर रोड, जयपुर में सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो यहाँ हाई है। तो यहाँ एक सबसे बड़ा यूएसपी आने वाले दिनों के अंदर पानी रहने वाला है, और उसी बेसिस पे हमने जो कस्टमर्स को यहाँ पर बेचा था प्रोडक्ट हमारा, उसके बाद के अंदर काफी अच्छा इसमें अप्रिसिएशन लोगों को मिला है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके अंदर जब से हमने बुकिंग्स करी हैं और आज तक लोगों को अप टू 40% इसके अंदर रियलाइजेशन हाई हो चुका है। चलिए, 40% तक का यहाँ पर लोगों को ऑलरेडी अप्रिसिएशन मिल चुका है और आने वाला वक्त भी आप कह रहे हैं कि और बेहतर अप्रिसिएशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये तो हुई अनुराग जी इस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत, लेकिन अगर हम अलौकिक ग्रुप की बात करें, काफी काम आप लोग कर रहे हैं, काफी तेजी के साथ कर रहे हैं, तो आप हमें अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ बताइए। हम लोग अभी जयपुर के अलावा राजस्थान की और भी जो मेजर सिटीज है उनमें सब में एक्टिव है। हम लोग जोधपुर में काम कर रहे हैं, भीलवाड़ा में कर रहे हैं, अजमेर में कर रहे हैं, BMIC कॉरिडोर पे भी हम एक टाउनशिप बना रहे हैं किशनगढ़ पे, किशनगढ़ में जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रस्तावित है, वहीं पे हम एक 100 एकड़ के अंदर एक टाउनशिप बना रहे हैं, इसी तरह की एक रेजिडेंशियल टाउनशिप बना रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जोधपुर के अंदर एक सर्किट हाउस रोड के ऊपर बहुत अच्छा एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, हाई एंड अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। भीलवाड़ा में हम लोग ग्रुप हाउसिंग बना रहे हैं तकरीबन 250 फ्लैट्स की। इसके अलावा जयपुर के अंदर हम लोग सरदार पटेल मार्ग, जो कि सबसे पॉश एरिया है यहाँ का, वहाँ पर हम लोग एक 15 स्टोरी का टावर बना रहे हैं रेजिडेंशियल, जिसके अंदर बिल्कुल हाई एंड प्रोडक्ट है हमारा, और हर फ्लैट 4 बेडरूम यूनिट है, जिसके अंदर बिल्कुल जो ग्लोबली जो बेस्ट पॉसिबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो फिनिशिंग मटेरियल है, वो हम लोग यूज कर रहे हैं, और उसका रिस्पांस बहुत जबरदस्त आ रहा है। जयपुर में अपने तरह की पहली जो बिल्डिंग बनने जा रही है रेजिडेंसी रॉयल, और अभी 10-15 दिन के अंदर ही उसका हम लोग लॉन्चिंग कर रहे हैं, अभी ग्राउंड वर्क चल रहा है। तो उस तरह के काफी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग राजस्थान के अलावा भी 2 स्टेट्स में और एक्टिव है। हम लोग झारखंड के अंदर कुछ टाउनशिप्स बना रहे हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर एक रो हाउसिंग का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से तकरीबन 15-20 प्रोजेक्ट्स हमारे अभी इस समय ऑनगोइंग है। अनुराग जी, आप राजस्थान बिल्डर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो अगर हम उस लिहाज से आपसे बात करें तो आप जयपुर के रियल एस्टेट मार्केट में किस तरह का पोटेंशियल इस वक्त देखते हैं? देखिए, जयपुर में अभी हमारा जो प्रोजेक्शन है, अभी हमारा लेटेस्ट मास्टर प्लान लॉन्च हुआ है, उसमें 2025 का मास्टर प्लान लॉन्च किया है डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। उसमें प्रोजेक्शन है कि तकरीबन जो अभी आज पॉपुलेशन है, दैट इज रफली 37 लाख, वो जस्ट डबल हो जाएगी 2025 में। तो इतना माइग्रेशन रूरल एरिया से जयपुर में हो रहा है, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो रियल एस्टेट मार्केट में जबरदस्त गुंजाइश है। आने वाले 10 साल मेरे ख्याल से रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक गोल्डन एरा की तरह से आने वाले हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये थे अनुराग शर्मा, डायरेक्टर है अलौकिक ग्रुप के, जिनका प्रोजेक्ट आज हमने आपको दिखाया, और तमाम बातचीत की हमने उनसे उनके इस प्रोजेक्ट के बारे में, बल्कि जयपुर के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में भी, जहां पर उनको काफी पोटेंशियल नजर आता है और आने वाले 10 साल वो काफी ब्राइट देख रहे हैं। और इसी के साथ ही हम इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए डेस्टिनेशन और एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Presented by RR Kabel.